हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल लास्ट क्लास में हिस्ट्री के बारे में बताया और कुछ कुछ टॉपिक जानने की कोशिश की, जैसे इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के पिता कौन हैं, या फिर भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है, और साथ ही साथ भारत में जो कंपनी रूल चला था वो कितने कंपनियों के द्वारा रूल चला था। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ चुका था। एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इतिहास किसे कहते हैं, तो बीते हुए कल की जहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे इतिहास कहते हैं। फिर हम लोगों ने इतिहास के पिता के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था इतिहास के पिता का नाम क्या है, हीरोडोटस। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। भारतीय इतिहास को पहला एंशिएंट इंडिया, इसे प्राचीन भारत कहते हैं। सेकेंड वन इज़ द मेडिवल इंडिया, जिसे मध्यकालीन भारत कहते हैं। और तीसरा जो है वो आपका मॉडर्न इंडिया, जिसे हम लोग आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 कंपनी जो है वो भारत आई थी, जिसमें से पहला कंपनी पुर्तगीज़ थी। फिर दूसरा जो कंपनी जो थी वो डच थी, तीसरा ब्रिटिश थी, चौथा डेनिश थी, एंड लास्ट वन इज़ फ्रांस। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका किसके बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई 1600 में और लगभग 1857 तक वो इंडिया में क्या करेगी, ट्रेड और रूल करेगी। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे एक कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दी थी, शासन प्रणाली चलाना शुरू कर दी थी। तो आइए देखते हैं। तो क्या बता रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैम इन इंडिया इन दिसंबर 1600, यानी 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत आई थी। कि किसके नेतृत्व में, तो क्वीन एलिजाबेथ यानी महारानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 1600 ईस्वी में। और ये जो भारत आई थी, इनका जो मेन जो पर्पज़ था वो भारत में आके क्या करना था, ट्रेड करना था। कि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में क्या करे, व्यापार करे। लेकिन कुछ ही सालों के बाद हम लोग क्या देखना शुरू कर देंगे कि वो भारत में ट्रेड के साथ साथ क्या करना शुरू कर देंगे, रूल भी करना शुरू कर देंगे। तो फिर आइए देखते हैं आगे। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो जेम्स प्रथम यानी जो इंग्लैंड के जो राजा थे, जिनका नाम क्या था, जेम्स प्रथम, वो अपने राजदूत यानी अपने एम्बेसडर, जिनका नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस, उसको किनके दरबार में भेजे थे, जहांगीर के दरबार में। कब, 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में। यानी क्या बता रहा है कि 1608 एडी में ब्रिटिश के इंग्लैंड के जो राजा थे, जिनका नाम क्या था, जेम्स प्रथम, वो अपने एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंस को किसके दरबार में भेजे थे, जहांगीर के दरबार में। किस लिए भेजे थे जहांगीर के दरबार में, यह परमिशन लेने के लिए कि वो इंडिया में क्या करना चाहती है, अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहती है। और फाइनली 1613 एडी में यानी 1613 ईस्वी में जहांगीर जो है वो क्या करता है, ब्रिटिशर्स को ऑर्डर दे देता है, अलाउ कर देता है कि आप अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश कर लीजिए, सूरत में। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि अंग्रेज़ों का भारत में जो पहला कारखाना या पहला जो कोठी स्थापित होता है वो कब होता है, 1613 ईस्वी में। और ये स्थापना कहाँ पर होता है, सूरत में होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद फिर हम लोग आगे आगे देखेंगे कि कैप्टन हॉकिंस के बाद जो है फिर जो है एक नए रूप में जेम्स प्रथम जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे एम्बेसडर को क्या करते हैं, भारत भेजते हैं, जिसका नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा, टॉम स्रो। क्या नाम है उनका नाम, टॉम स्रो। तो देखते हैं टॉम स्रो के बारे में। तो हम लोग अगला जो है वो किसके बारे में, टॉम स्रो। तो 1615 एडी में यानी 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा, जिनका नाम मैंने अभी बताया था, क्या नाम है, जेम्स प्रथम, वो अपने एम्बेसडर को, जिनका नाम क्या है, सर थॉमस रॉ को कहाँ पर भेजेंगे, फिर कहाँ पर भेजेंगे, जहांगीर के दरबार में। पहला मकसद क्या था, व्यापार परमिशन लेना। कैप्टन हॉकिंस भारत क्यों आए थे, परमिशन लेने के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं, भारत में अपना एक कोठी यानी अपनी एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। वहीं जब टॉम स्रो जब इंडिया आएंगे तो उनका जो पर्पस रहेगा वो पर्पस क्या है, ट्रेड ट्रीटी। वो क्या करना चाहते हैं, मुगलों के साथ व्यापार संधि करना चाहते हैं। यानी टॉम स्रो जो है, जो जहांगीर के दरबार में जो जाएंगे, उनका क्या मोटिव रहेगा इस बार, कि वो भारत जो आए हैं वो अब मुगलों से मिले और कैसा संधि करे, व्यापार संधि कर सके। और फाइनली यह संधि जो है वो सक्सेसफुल भी देखने को मिलती है। जिसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ईस्ट इंडिया में, यानी भारत का जो ईस्ट इंडिया है उसमें जो है, ईस्ट इंडिया में ब्रिटिशर्स जो है अपना पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। कहाँ पे, हरिहरपुरा, जो आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने धीरे धीरे पैर जो है वो पूरे भारत में क्या करना शुरू करेगी, जमाना शुरू करेगी। चलिए
इसी के बीच हम लोग आगे क्या देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण डेट्स है जो किससे रिलेटेड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। ये डेट्स हमें बताएगी कि कैसे एक कंपनी जो है वो धीरे धीरे व्यापार करते करते शासन की ओर क्या होने लगी थी, परिवर्तित होना शुरू हो गई थी। तो सबसे पहला जो डेट है वो कब है, 1651 यानी 1651। शाहशुजा, मैंने अभी आपको बताया था जहांगीर के बारे में, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि 1526 में यानी 1526 ईस्वी में क्या देखने को मिला था कि भारत में जो है मुगल साम्राज्य की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और यह स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा स्थापना की गई थी। बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की गई थी। और जब अंग्रेज भारत आए थे तो उस समय भी भारत में किसका शासन था, मुगलों का शासन था। तो ऑटोमेटिक है कि यदि आप भारत में कुछ काम करना चाहोगे तो बिना मुगल के परमिशन से आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे पहले कौन रूल कर रहा है, भारत में मुगल रूल कर रहे थे। तो सेम उसी प्रकार से 1651 में शाहशुजा जो थे, जो उस समय मुगल शासक हुआ करते थे, वो क्या दिए, परमिशन दे दिए किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप कहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, हुगली में व्यापार कर सकते हैं, यानी आप बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। और उसमें बंगाल जो हुआ करता था वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे फिर हम लोग क्या देखेंगे कि इसी प्रकार से 1662 1662 ईस्वी में जो ब्रिटिश किंग थे जिनका नाम क्या था, चार्ल्स द्वितीय, वो क्या किए थे, एक पुर्तगीज प्रिंसेस थी, पुर्तगीज महारानी, जिनका नाम क्या था, कैथरीन ब्रिगेंजा। क्या नाम था, कैथरीन ब्रिगेंजा, जो कहाँ की महारानी थी, पुर्तगाल की महारानी थी। उनके साथ इन्होंने क्या किया, विवाह रचाया। और जब उन्होंने विवाह रचाया तो उन्होंने डॉरी में, यानी क्या बता रहा है कि दहेज में किसको मांग लिया था, बम्बई को। यानी इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो ये पूरे तरीके से इंडिया पर क्या किया जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है। वही मैंने आपको हिंदी में बताया कि 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई को ब्रिटिश के राजा, मुगल राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की महारानी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ क्या कर लिया था, विवाह रचा लिया था। यानी इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे जो है वो भारत में क्या होती चली जा रही है, हावी होते चली जा रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट 1667, औरंगजेब गिव्स द फरमान टू ब्रिटिशर फॉर ट्रेड इन बंगाल। अब औरंगजेब फरमान दे दिया, फरमान मतलब एक आदेश दिया जाता था, मुगलों के द्वारा जो आदेश या घोषणा पत्र जो निकाला जाता था उसी को हम लोग फरमान कहते थे। एक फरमान दे दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, बंगाल में खुले तौर पर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होगा। यानी इस प्रकार से दिन पर दिन अंग्रेजों का जो मनोबल है वो भारत में क्या होता चला गया, फैलता चला गया। अब फाइनली 1707 यानी 1707, ये जो वर्ष है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस ईयर में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही क्या देखने को मिलता है कि मुगल जो है पूरी तरीके से कमज़ोर होने लगता है, और दिन पर दिन मुगल साम्राज्य का क्या होना शुरू होता है, पतन आरंभ शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे कि जो लंबे समय से मुगल 1526 ईस्वी से अच्छी तरीके से भारत में जो शासन कर रही थी, वो धीरे धीरे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर होना शुरू करेगी। और इसके बाद ब्रिटिशर्स जो है वो क्या होना शुरू कर देंगे, भारत में हावी होना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 1717 एक और इम्पॉर्टेंट डेट है, मुगल एम्पायर फारूकसियर वो क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं फरमान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। आपका इम्पॉर्टेंट है कि 1717 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य के जो शासक हुआ करते थे फारूकसियर, वो क्या कहते हैं, एक फरमान जारी कर दिए थे, और इस फरमान को क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा गया था। और इसके बाद पूरे तरीके से इंडिया में, पूरे तरीके से भारत में क्या देखने को मिलने लगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो क्या होना शुरू कर दिए, हावी होना शुरू कर दिए, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लास समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।